नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए जहां एक तरफ 2014 की बहाली अभी तक लंबित होने की वजह से कहीं ना कहीं सरदर्द है, तो वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग ने एक हल निकाला है, क्योंकि एनसीएल को लेकर मामला उच्च न्यायालय पटना पहुंच गया था। बाद में अभ्यर्थियों ने केस भी वापस ले लिया, मगर बीएसएससी अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि 2014 की शर्त बीएसएससी ने एनसीएल जमा करने के लिए अंतिम रूप से जो की थी, उस पर उसने किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं किया। और नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अंततः बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक हल निकाला है, और इस हल के तहत एक चिट्ठी सभी जिलों के जिलाधिकारी को लिखी गई है। और इस चिट्ठी में जो लिखा गया है हम आपको पहले सुना देते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये चिट्ठी किस तरह एक हल के रूप में सामने आई है, जिसका संकेत संदीप सौरभ माले विधायक ने पहले ही दे दिया था कि इस तरह की बात होगी। और इस चिट्ठी में साफ तौर से लिखा गया है, जो कि मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अवर सचिव हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है, जो सभी ज़िलों के पदाधिकारी को लिखी गई चिट्ठी है। पटना 15 दिनांक 20 मई को लिखी गई इस चिट्ठी में साफ तौर से जो विषय है वो ये है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में विज्ञापन के अनुरूप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की उपलब्धता के संबंध में महोदय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था, और इसके परीक्षा फल के उपरांत दिसंबर 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्रवाई और काउंसलिंग का काम संप्रति प्रक्रियाधीन है। दूसरा पॉइंट है कि विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा इस परीक्षा के लिए प्रथम बार दिनांक 1 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे, और जो इसका CWJC संख्या 17/4/2014 विजय कुमार राय अन्य बनाम बिहार राज्य अन्य एवं मान्य, इसमें ये सारा डिटेल है जिसको बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप अभी उस नोटिफिकेशन में देख लेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार लगभग 3500 यानी 3500 अभ्यर्थियों के पास साल 2013-14 की अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जबकि नियमानुसार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कि उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्र संख्या 5829 दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पांचवा पॉइंट, इस संदर्भ में मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 12 मई 2022 को आयोजित की गई, और जिसमें उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आयोग की इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बारगी उपाय के रूप में तथा पूर्वाधारण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय साल 2013-14 के आय के आधार पर वर्ष 2013-14 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए। चौथा है, उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के सफल उम्मीदवार जिनकी सूची आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी, यदि अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करते हैं, तो उसकी नियमानुसार विधिवत
स्थानीय जांच कराकर साल 2013-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जांच अंचलाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में निर्गत किए जाने वाला यह क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र साल 2013-14 संबंधित होगा। एतत् संबंधी प्रमाण पत्र का प्रारूप अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किए जाने वाला स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। तो इस तरह से ये नोटिस, ये जो चिट्ठी है, ये सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारी को भेज दी है और इसमें साफ तौर से ये बात कह दिया गया है कि 2013-14 का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बन जाएगा और इसके लिए जो आवेदन है, जो ये नोटिस आया है, इसके 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थियों को आवेदन दे देना है और आवेदन के 7 दिनों के अंदर ज़िलाधिकारी को ये सुनिश्चित करना है कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। वहीं जो इसका इन्वेस्टिगेशन यानी जो जांच करेंगे वो अंचलाधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे, उनके अधीन होंगे। और ऐसे में अब ये एक रास्ता सामान्य प्रशासन विभाग ने सुझा दिया है और इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं 38 जिला के जिलाधिकारी को। और अब ये मान लिया गया कि अब ये 3500 नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की वजह से जो अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर फंसा हुआ था वो तो अब निकलने का रास्ता दिखने लगा है, क्योंकि अब ये सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ इस नोटिस के साथ साथ शपथ पत्र भी बीएसएससी ने जारी किया है, जिसे समर्पित करना होगा कैंडिडेट को। और ये भी इसके साथ नोटिस के साथ लगा दिया गया है। अब इसके साथ ही भी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने जिलाधिकारी को साफ तौर से निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर निर्गत कर देना होगा ये एनसीएल। तो एक तरफ एनसीएल का मामला अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, 15 दिन के अंदर जमा कर देना है और उसके 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देना है। मगर अब ये प्रक्रिया अब लंबी दिख रही है। एक तरफ ये प्रक्रिया चलेगी, ये बनेगा, और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी लगभग 10,000 अभ्यर्थी जो हैं, 9 से 10,000 जो इस एनसी नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सीएल से दायरे से बाहर हैं, उनका रिजल्ट भी रुका हुआ है इसी कारणवश। अब ऐसे में इसका क्या रास्ता अब उनके लिए निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। मगर फ़िलहाल ये बात साफ है कि ये रास्ता सामान्य प्रशासन विभाग ने सुझा दिया। अब देखना है कि आगे क्या हो पाता है। और बीएसएससी में जब ये, क्योंकि अब बीएसएससी को वही करना है, बीएसएससी को एक्सेप्ट कर लेना है वो सर्टिफिकेट, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ज़िलाधिकारी बना कर देंगे, जो ज़िले से बनकर आएगा, वो 2013-14 का ही के आय के हिसाब से निर्गत किया जाएगा। ये निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी ज़िलाधिकारी को दे दिया है। अब एक बड़ा रास्ता बीएसएससी को दे दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री निर्देश के द्वारा। अब देखना है कि आगे कब तक रिजल्ट आ पाता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।